बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कल के मीडिया वाले आए थे उसमें भी जो सुनी और जो आज का भी सुनी, मैं दोनों को देखते हुए मैं कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ। और ये मैं कहना चाहती हूँ, गांव के विकास के बारे में कहे थे कल के लोग, क्योंकि गांव के विकास प्रधान किए हैं, शौचालय दिए हैं, नाली बनवाए हैं, इंटरलॉकिंग खड़ंजा किए हैं और मकान दिए हैं कल के। और कुछ लोग बोल रहे थे कि खाना पानी भी हमको देते हैं, बराबर देते हैं, नरेगा काम रहता है। गांव के लोगों का कहना था, गांव के लोगों का कहना था। हाँ। और आज के गांव के लोगों को कहना है कि नाली ये नहीं है, नाली नहीं है, हमारे शौचालय में पैसा ले लिए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आजकल कोई भी है, बिना घूस का जमाना चलता नहीं है, बिना पैसे का कुछ होता नहीं है। प्रधान हो या नागरिक हो, यही सब गांव की जनता प्रधान चुनती है। गांव की जनता को भी तो हक होता है, बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। गांव के प्रधान तो एक होते हैं और जनता तो बहुतेरे होते हैं, कम से कम 800-900 संख्या होगी, तो इनको पूछना चाहिए ना। तो बताइए, संख्या बड़ी है कि प्रधान बड़े हैं? तो संख्या बढ़ी है तो संख्या को सोचना चाहिए ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम अपना विकास हम खुद करें और प्रधान से कहें, जब हम अपना जमीन छोड़ेंगे ही नहीं तो नारी मिलेगा कहाँ से और चक्रोट कहाँ से बनेगा। हमको भी तो अपना जमीन छोड़ना चाहिए न। जो नारी का जमीन है वहाँ पे जमीन लोग घर बना लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। जो खड़ंजा है वहाँ पे भी लोग घर बना लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो कहते प्रधान की गलती है। तो प्रधान की भी गलती होती है, जनता की भी गलती होती है। एक की गलती से गलती नहीं होती, दोनों की गलती से गलती होती है। मतलब ये है कि विकास नहीं हो रहा है तो सिर्फ प्रधान की वजह से नहीं, गांव के लोग बहुत बड़ा वजह है, उनका भी वजह है। उनको भी बोलना चाहिए। प्रधान तो एक होते हैं, लेकिन गांव के नागरिक तो बहुत तेरे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ना। हाँ। तो इनको भी कहना चाहिए ना। बताइए, अगर इतना सारा ढेर पत्थर का रख दिया जाए, एक इंसान लाश से मरेगा तो हट जा सकता है, वो नहीं हटेगा। तो इसीलिए दोनों लोगों को समझ बूझ के अपना काम करना चाहिए और अपने गांव का विकास करना चाहिए। जनता और प्रधान दोनों को मिल के करना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। ठीक है। हमारे साथ हेवती ग्राम के एक ग्रामवासी हैं जो कुछ बताना चाह रहे हैं चैनल को। जी बताइए, क्या नाम है आपका? इंद्रेश। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं साहब, जो इस समय हुआ है इसे अगर जांच कर लिया जाए हकीकत तो वो अच्छा होगा। क्योंकि कहते हैं कि हम किसी से लैटरूम का पैसा नहीं लिए हैं। लैटरूम का हर लैटरूम से 2000 रुपया लिए, बहुत जो उनके काम करता है उन्हीं से पैसा नहीं लिए हैं। उसके बाद गैस लिए हैं तो गैस का 500 रुपया 800 रुपया लिए, गैस नहीं मिला है। साइकिल का 500 रुपया लिया, साइकिल नहीं मिला है। और जो है जिनका आवास नहीं है, घर रहने का नहीं है, उसका घर नहीं है, जिसका लिंटर ढा कर घर बना गया है, यही यहाँ का प्रक्रिया है। अच्छा, कहने का मतलब मैं इसमें झूठ कहता हूँ तो जनता है, अगर कह दे जो गलत शब्द कह रहा है तो उसके लिए जो भी होगी मैं सह सकूँगा। कहने का मतलब ये है कि धांधली हुई है पूरे धांधली बड़े लेवल पे। आज चुनाव की समय है, 10 लोग ये अनुसूचित सीट है वो अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं और 10 लोग अन्य बराबर रात में 2 बजे 3 बजे तक घूम रहे हैं गुंडा लेकर। कौन, जब इस अनुसूचित सीट है तो अन्य बिरादरी को लेकर मोटरसाइकिल और कपड़ा लेकर घूमने की कौन क्षमता है, कौन जरूरी है? यदि इसमें मेरा कोई बात गलती हो तो आप गांव में इसे पता कर सकते हैं। आइए, कोई और बताना चाहेगा इनकी बातों को कोई अगर आगे बढ़ाना चाह रहा है तो आ सकते हैं। हाँ बताइए। जी, मैं रोहित भारती। जी। और ये मेरे गांव में कई प्रकार के लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। विकास के नाम पर क्या हुआ है? रोड तो बनना है, वो तो तय है। वो रोड मतलब इन्होंने बनवाया, लेकिन पानी की सुविधा, आज ये 80 मोहल्ला है, इस मोहल्ले में सिर्फ एक हैंड पाइप है। और ये पंचायत भवन पे जो हैंड पाइप है वो काफ़ी खराब हो चुकी है, वो आज तक मरम्मत नहीं हुई। यहाँ 80 पिछले 5 सालों में मरम्मत नहीं हुआ। नहीं, 5 सालों में मरम्मत नहीं हुई। एक बार मरम्मत करवाए थे सब, फिर भी खराब हो गया। उसके बाद इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि इधर मेरे मोहल्ले में एक हैंड पाइप लगवा दी जाए, आज तक हैंड पाइप लग रही है। हम लोग पानी दूषित पीते हैं। ये पोखर है, देख लीजिए आप है कि किस तरह से ये पोखर पड़ी हुई है। आपको खुद लग जाएगा कि विकास हेवती में क्या हुआ है। ये अपना विकास हो रहा है कि जनता की विकास हो रही है। ये 80
बिरादर के घर के पास ये पोखरी है, आप काफी दिखा सकते हैं कि किस तरह से पड़ी हुई है। ये हम लोग देख और पा रहे हैं, ये अपना चैनल पोखर लोग माध्यम से। सुंदरीकरण करवाते हैं। जी जी हाँ, बताएं बताएं। और ये अपने ही जो पास का है वो लोग सुंदरीकरण करवा के उसमें मछली लोग पालन करते हैं, चाहे जिसको भी देकर। कहने का मतलब व्यवस्था में भी जो है कि भेदभाव बढ़ता गया हाँ, है। भेदभाव यहाँ सबसे नंबर 1 के बात है कि भेदभाव बहुत होता है। और आज भेदभाव नहीं रहता तो 80 में जो सीट आया है तो किसी और वर्ग के लोग 80 में आके किसी को सपोर्ट नहीं करते। 80 को लड़ने दीजिए, वो आप ही के गांव का नागरिक है, सारे लोग आप ही के गांव के नागरिक है, सबको लड़ना जरूरी है। मान लीजिए 80 में सब लड़ सकते हैं, जो 80 वर्ग में है वो उनका अधिकार है लड़ना। तो ये सपोर्ट करना, ये कौन सी बात हो गई कि आपने किसी को सपोर्ट कर दिया, पैसा दे के आप उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, बताइए। चलिए, मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि इस समस्या को सरकार संज्ञान में ले और जो बेहतर हो सकता है उसको लागू करे, ताकि इन ग्रामवासियों में जो रोष है उसको समाप्त किया जा सके। धन्यवाद।